तुर्की को एक बड़ा टेंशन मिलने वाला है, क्योंकि अब 3+1 देश आ रहे हैं। तुर्की जो इतनी आसानी से सोच रहा था कि वो बचकर निकल जाएगा, कुछ वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, जानकर एक बार को हैरानी होगी। भारत और भारत का एक दोस्त क्या मिलकर परमानेंट इलाज करेगा तुर्की का? सीन तो कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें भारत और तुर्की के बीच अभी क्या चल रहा है, तो अभी धड़ाधड़ तुर्की के प्रोजेक्ट्स वगैरह को कैंसिल किया जा रहा है। इसी क्रम में ये भी देखने को मिला है कि भारत की सरकार की तरफ से जो कंपनी सिलेबी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया, तो सिलेबी ने पलटकर कोर्ट में केस कर दिया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी वजह से इतने सारे लोगों को निकालना पड़ेगा, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, 3791 जॉब्स अचानक से चली जाएंगी, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके ये विचार अच्छे नहीं है, आपको ऐसा करने का हक नहीं है। हमने यहाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब कोर्ट भारत की क्या यहाँ पर रिजल्ट देती है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और नेशनल सिक्योरिटी के इशू की वजह से भारत को ये हक मिलना चाहिए। कोर्ट को अब यहाँ ज्यादा सियाना नहीं बनना चाहिए, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। बाद बाकी उच्च है, ये महामहिम है, जो निर्णय ले वही होगा। पर यहाँ कंपनी विरोध जरूर कर रही है। पर इन सब के बीच में ये भी देखने को मिला, तुर्की की एविएशन कंपनी सिलेबी एविएशन को हटाया गया, और जब हटाया गया तो यहाँ पर काम कहीं रुका नहीं है, आराम से काम दूसरों ने हैंडल करना शुरू कर दिया है। सेलेबी एविएशन तुर्की की प्रमुख कंपनी है जो 1958 में स्थापित हुई और वैश्विक स्तर पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन, हवाई अड्डा सेवाओं में सक्रिय है। भारत में सेलेबी ने साल 2008 में प्रवेश किया और 9 प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, गोवा, चेन्नई, कन्नूर पर सेवाएं प्रदान की। कंपनी की 5 भारतीय यूनिट है: सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, सेलेबी GH इंडिया, सेलेबी नास एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया, सेलेबी GS चेन्नई। 2024 में कंपनी के वैश्विक राजस्व का 33.8% हिस्सा ये उत्पन्न करती है और ये काफी अच्छी कंपनी थी एक जमाने में। सेलेबी के कर्मचारी एयर साइड जोन में काम करते हैं, यानी कि उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में जहां वे विमानों, कार्गो, यात्रियों के सामान को संभालते हैं। ये कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील माना जाता है, जिसके कारण सरकार ने तुर्की के पाकिस्तान समर्थन को देखते हुए कार्रवाई की है। भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के माध्यम से सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की, जिसका कारण था तुर्की का पाकिस्तान समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिया था, जिसमें ड्रोन और कथित तौर पर तुर्की ऑपरेटर शामिल थे और यहाँ पर सीधे तौर पर इन्होंने हाँ भी कहा। कंपनी का कहना है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के स्पष्ट आधार पर मंजूरी रद्द की है, बिना कोई ठोस कारण या सबूत दिए। सेलेबी ने इसे कानूनन असमर्थनीय बताया। इस फैसले से 3791 नौकरियों पर खतरा है और निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है। भारत में सेलेबी का संचालन उसके वैश्विक आय का 1/3 हिस्सा है। सेलेबी ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया, जिसमें कहा गया कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की बेटी सुमय अर्दोगन बायर कतार कंपनी का हिस्सेदार है। कंपनी ने कहा इसका स्वामित्व चेलेबी ओगलू परिवार, केन चेलेबी ओगलू और कानन चेलेबी ओगलू के प्रत्येक के पास 17.5% का हिस्सा है। इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। सेलेबी ने दावा किया कि उसके शेयरधारक तुर्की में पंजीकृत है, लेकिन समूह का अधिकांश अंतिम नियंत्रण गैर तुर्की मूल की कंपनियों के पास है। अब जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तो तुर्की के खिलाफ कार्रवाई तो बनती ही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि तुर्की के खिलाफ सिर्फ इतने हद तक भारत कार्रवाई नहीं करेगा। भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि तुर्की आगे क्या कर सकता है। तुर्की के लिए कई जगहों पर अब दिक्कतें तो पैदा हो ही रही हैं। तुर्की के मीडिया को भी बायकॉट मिल रहा है। यहाँ पर चलने वाले
उनके जो भी सीरियल्स प्रोग्राम हैं उनको भी रोका जा रहा है। साथ ही साथ 3 देशों का समूह भी आ रहा है। अभी आपने देखा होगा, अगर बात करें कि भारत के सच्चे मित्र के तौर पर, तो इस वक्त इजराइल एकदम खुलकर आया है। शुरू से लेकर अब तक भी खुलकर ही इजराइल आता गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बरम ने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से फोन पर बात की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सराहना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। ये ऑपरेशन जो 7 मई 2025 को शुरू हुआ, भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों का हिस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने तुरंत इसका समर्थन किया। इजरायली राजदूत ने भी समर्थन किया है। इजराइल और भारत के बीच में डिफेंस के सहयोग तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया में प्रभाव भी बदल रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 25 हारोप ड्रोन को मार गिराया, लेकिन भारत ने कहा है कि उसने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को ही नष्ट कर दिया। ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दिखलाता है। चीन और तुर्की की भूमिका की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने चीन, तुर्की, पाकिस्तान गठजोड़ को उजागर किया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी HQ-9 और तुर्की ड्रोनों का उपयोग किया जो निष्प्रभावी साबित हुए। इजराइल के अलावा अमेरिका ने युद्ध विराम की मध्यस्थता की और भारत ने 70 देशों के विदेशी सेवा अताशे को ऑपरेशन की सफलता के बारे में जानकारी दी। अगर आप देखें तो सीधे सीधे इजराइल की मीडिया में भी इस बात का डिस्कशन होता है कि भारत और इजराइल को साथ आना होगा और ये वक्त की मांग है। जिस तरीके से अमेरिका की स्थिति पता नहीं रहती है कि किधर जाएंगे, ये भारत और इजराइल को एक साथ रहना होगा। ग्रीस, इजराइल और साइप्रस, अब ये 3 देश तुर्की के खिलाफ आते हुए दिख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने अगले 3+1 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है, जिसका उद्देश्य पूर्वी भूमध्य सागर में क्षेत्रीय सहयोग को और गहरा करना है। ये निमंत्रण अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को संबोधित एक पत्र के माध्यम से किया गया, जिन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरियन सिक्योरिटी एंड एनर्जी पार्टनरशिप एक्ट के सह प्रायोजक के रूप में इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीस, इजराइल, साइप्रस और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को दिखा रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों, नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नागरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में है। 3+1 का जो ये ढांचा है, ये ढांचा ग्रीस, इजराइल, साइप्रस के बीच में बेहद खास बन रहा है। और आपको बता दूं, तुर्की की ब्लू होमलैंड नीति और क्षेत्रीय विस्तारवाद के खिलाफ ये एक जवाब है जो देखने को मिल रहा है। अमेरिकी विधेयक ने साइप्रस को हथियारों की बिक्री में लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। आईमेक कॉरिडोर के लिए भी ये गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तुर्की के लिए ये बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या ग्रीस, साइप्रस, इजराइल अब यहाँ पर रूपरेखा को बदल सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।